नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट का मीनिंग होता है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि किसी को अपनी प्रतिनिधि सौंप देना। ठीक है, सौंपना बोलते हैं जैसे मान लो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल दी, किसी और को सौंप दी, या फिर अपनी अथॉरिटी जो है किसी और व्यक्ति को दे दी, तो उसी को हम बोलते हैं डेलीगेट। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, इसको मैंने इस तरह से याद किया था, डेली और गेट। ठीक है, डेली और गेट। तो डेली का मतलब डेली रोजाना, और गेट का मतलब दरवाजा। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे क्या होता था ना कि डेली डेली कोई ना कोई जो है वो भिक्षा मांगने आ जाता है, ठीक है, डेली डेली डेली, तो फिर आपने क्या किया कि आपने अपना सब कुछ जो है उसको क्या कर दिया, सौंप दिया। और सौंपने के बाद जो है आप जो है फिर कहाँ निकल गए, तो आप निकल गए जंगल में साधु बनने को, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो कुछ ऐसा जो है इमेजिन करिए माइंड में, जो है कुछ ऐसा स्टोरी बनाइए कि कोई जो है डेली डेली भिक्षुक आपके द्वार पे भिक्षा मांगने आता था, फिर आप क्या हुए, आपने अपना सब कुछ उसको दे दिया और आप खुद जाकर के फिर भिक्षुक बन गए। तो आपने सारी अथॉरिटी अपनी दे दी उसको, उस भिक्षुक को, जो आपके गेट पे डेली डेली आता था। नेक्स्ट है डिलिबरेशन। डिलिबरेशन का मतलब होता है जानबूझ के, और ये भी एक आसान सा वर्ड है डिलिबरेशन। ठीक है, इसको याद करना आसान होगा आपके लिए, कैसे तो वो देखेंगे। जैसे देखो स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोच समझ करके, जानबूझ करके, डिलिबरेटली। तो देखो आपने जब अमेजोन से ऑर्डर किया होगा कोई भी सामान, या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान, तो कभी कभी देखा होगा आपके पास जो है कुछ क्या आ जाते हैं, गलत चीजें आती हैं, उल्टी पुल्टी चीजें आ जाती हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर ऐसे देखो कि जैसे डिलीवरी बॉय है, ठीक है, तो डिलीवरी बॉय को बहुत ही केयरफुल होकर के सोच समझ कर डिलीवरी करनी होती है, चाहे वो राशन हो या कुछ और, है ना। मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल मूवमेंट डिलीवरी करने वालों को, कि कहीं इधर से इधर का डिलीवरी उधर ना हो जाए, उधर का डिलीवरी उधर ना हो जाए। तो बहुत जानबूझ करके जो है, मतलब केयरफुल होकर के जो है वो क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह से डिलीवरेशन का मतलब हो जाएगा जानबूझकर, सोच समझकर। नेक्स्ट है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कर्तव्य में चूक होना, यानी कि एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। तो देखो डेलिक्वेंसी, एक वर्ड होता है डेलिक्वेंट और एक होता है डेलिक्वेंसी। ठीक है, दोनों वर्ड में देखेंगे तो एक का मतलब होता है अपराधी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पहले इस वर्ड को। तो डेलिक्वेंट का मतलब होता है क्या, अपराधी। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, यानी कि एक ऐसा बालक, मतलब देखो डेलिक्वेंट का मतलब भी होता है बाल अपराधी, यानी कि जिसने बचपन में ही क्या कर दिया, अपराध कर दिया है। और डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य में क्या होना, चूक होना। तो देखो लगभग लगभग जो है दोनों सेम वर्ड लग रहे हैं, कि आपने अपने कर्तव्य में चूक कर दी, तभी तो आप जो है डेलिक्वेंट बन गए, यानी कि बाल अपराधी बन गए। आपने डेलिक्वेंसी कर दी, यानी कि कर्तव्य में चूक कर दी, ओमिशन ऑफ ड्यूटी कर दी, तभी तो आपको जो है पुलिस पकड़ के ले गई, क्योंकि आप बाल अपराधी बन गए। तो डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कर्तव्य में चूक, ड्यूटी में चूक, और डेलिक्वेंट का मतलब होता है बाल अपराधी। और बाल अपराधी को आप ऐसे याद करेंगे कि मान लो जैसे बहुत सारे वहां पे बाल अपराधी हैं किसी जेल में, तो वहां डेली जो है क्विंटल के क्विंटल, क्विंट से क्विंटल याद रखेंगे, डेली क्विंटल के क्विंटल क्या जाते हैं, चावल जाते हैं, क्योंकि भाई सबके लिए जो है खाना भी बनाना है, और सब कैदियों को या फिर बाल अपराधियों को खाना भी खिलाना है। तो डेली क्विंटल के क्विंटल चावल कहाँ जाएंगे, तो जेल में जाएंगे, है ना, वहीं पे, क्योंकि उनके लिए खाना भी जरूरी है। तो डेलिक्वेंसी का मतलब होता है ओमिशन ऑफ ड्यूटी, और डेलिक्वेंट का मतलब होता है बाल अपराधी, ठीक है, माइनर क्राइम। नेक्स्ट है डेलक्वेश। डेलक्वेश का मतलब होता है गलना, बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन के टाइम में लिक्विड फॉर्म में हो जाना। तो देखो इसको याद करेंगे, देखो डेल और क्वेस, ठीक है, तो दाल को कस के घोटोगे ना, तभी वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। अगर आपने दाल बनाई होगी तो देखा होगा दाल जो है थोड़ा लेट से गलता है, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, दल घोटनी लेकर के उसको घोटते हैं पूरा, है ना। तो दाल को क्वैस करते हैं, यानी कस के घोटते हैं, तब जाकर के वो क्या होता है, फिर गलता है। तो डेलिक्वेश का मतलब हो जाएगा हमारा लिक्विड हो जाना, तब जाके वो जो है लिक्विड हो जाता है, गलता है। नेक्स्ट हमारा डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज बाय एन इलनेस, यानी कि किसी भी बीमारी के कारण या फिर इलनेस के कारण माइंड का क्या हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, उसी को हम कहते हैं डेलीरियम। तो देखो अगर आप डेली डेली रम पीते हैं,
ठीक है। अगर आप डेली डेली रम पीते हैं तो आपका माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा ही। ठीक है, मान लो कि वीक में हो गया या फिर मंथ में हो गया, लोग पीते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर डेली डेली रम पी रहा है तो वो जो है उसके पागल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो माइंड उसका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पागलपंती छा जाएगी उस पर। चलिए, डेलीरियम याद हो गया आपको। अब है डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पार्टिकुलर डिजायर एंड प्रेजुडाइस, यानी कि जनोत्तेजक नेता। देखो, जनोत्तेजक नेता का मतलब होता है जो जनता को भड़का दे अपने भाषणों से, अपने प्रभावी भाषणों से जो जनता को भड़का देता है उसको हम कहते हैं डेमागॉग। याद करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि देखिए, वो नेता बोल रहा है कि देख भाई, सब अपने अपने माँ को बोल दे कि सब मुझे ही वोट दे। सब अपनी अपनी माँ को बोल दो, है ना, दे और माँ, गो एंड सब अपनी अपनी माँ को बोल दो कि सब मुझे वोट दे, सब मुझे क्या दे, वोट दे, मैं भाई सबके लिए जॉब लेकर के आऊंगा। तो इसने क्या किया भाई, जितने भी युवा थे सबको भड़काया कि हाँ भाई ये सबको जॉब देगा, तो फिर सब इसको क्या देंगे, वोट देंगे। तो वही हो गया, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडाइस। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसको जनतंत्र भी बोलते हैं, है ना। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक जो है वो देश है, लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद है हमारा डेमोग्राफी। देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करे उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। याद करेंगे आप इसको डेमो से ही। ठीक है, डेमो का मतलब होता है हमारा जनसंख्या, और ग्राफी का मतलब उसका अध्ययन करना, तो जनसांख्यिकी। नेक्स्ट है डेन। डेन का मतलब होता है गुफा, यानी कि जहां पे शेर रहते हैं, अलायंस होम। तो आपने बरो देखा था, BURROW, तो बरो का मतलब होता है खरगोश का घर। उसी तरह से डेन, डेन का मतलब होता है लायन का घर। तो मैंने आपको कहा कि जितने भी जानवर हैं, एनिमल हैं, उनके बच्चों के नाम याद रख लें, जानवरों की बोलियां याद कर लें कि कैसे वो बोलते हैं, और थर्ड पॉइंट जो है आप जानवरों के घर के बारे में याद कर लें। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसान होते हैं याद करना। तो अलायंस होम का मतलब क्या, डेन, डेन का मतलब गुफा। नेक्स्ट है डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, यानी कि क्या कर देना, डीनेचर कर देना, तो यानी विकृत कर देना। देखिए, तो अगर कोई भी चीज या वस्तु अपने नेचुरल अवस्था में थी या स्टेट में थी, पर आपने उसको क्या कर दिया, डीनेचर कर दिया, आपने उसको जो है विकृत कर दिया, तो वही आपने डीनेचर कर दिया उसको। नेक्स्ट है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज अनफेयरली, यानी किसी को जो है अनफेयर तरीके से क्या करना, बदनाम करना। तो देखो, डेनिग्रेट में ऐसा आ रहा है डिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड कर देना। तो डिग्रेड का मतलब क्या, वही बदनाम कर देना। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है पोर्ट्रे इन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में क्या करना, वर्णन करना, पोर्ट्रे करना। तो देखो, डिपिक्ट, तो अगर कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई पिक्चर है, तो हम बोलते हैं कि एक पिक्चर जो है अपने आप में जो है लाखों सवाल होती है ना। यानी कि पिक्चर जो है हजारों सवाल आपसे पूछती है, एक पिक्चर बनाई हुई। तो देखो, उसी को हम क्या कहते हैं, डिपिक्ट कहते हैं। याद करेंगे आप उसको हम क्या कहते हैं, डिपिक्ट कहते हैं। तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, डी पिक्चर, डी का मतलब द याद रखेंगे, द पिक्चर हैज मेनी वर्ड्स, है ना, इस पिक्चर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उसी को याद हो जाएगा आपको इस तरह से। उसके बाद देखेंगे डेपोनेंट। डेपोनेंट का मीनिंग होता है पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, यानी कि गवाह होना। तो देखो, डेपोनेंट को हम याद रखेंगे अपोनेंट से। अपोनेंट, तो उसके अपोनेंट में जो खड़ा है उसके पास कई गवाह हैं उसके खिलाफ, है ना। मतलब मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच में, एक ए के बीच में और बी के बीच में क्या केस मुकदमा चल रहा है। तो बी बोल रहा है ए को कि भाई उसके तरफ जो है ना, यानी कि बी बोल रहा है कि ए के तरफ जो है, मतलब ए जो है, जो कि मेरे अपोनेंट में खड़ा है, उसके पास बहुत सारे गवाह हैं मेरे खिलाफ। तो डेपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो गवाह। नेक्स्ट हमारा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है मोरली भ्रष्ट, ठीक है, मोरली करप्ट पर्सन, यानी कि जो क्या हो, करप्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो डिप्रेव कहते हैं। याद करेंगे आप कुछ इस तरह से, देखिए आप ऐसे याद करेंगे, दो पार्ट में तो डिवाइड करेंगे। देख ब्रेव, ठीक है, ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। तो देखो, चुलबुल पांडु बहादुर तो है, ठीक है, इसमें नो डाउट, लेकिन साथ साथ क्या है, भ्रष्ट है, करप्ट है ना, बहुत घूस लेता है। अब बोलेंगे देख भाई,
चुलबुल पांडे जो है वो ब्रेव तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, भ्रष्ट है, मोरली करप्ट है। तो डिप्रेव का मतलब क्या हो जाएगा, तो मोरली करप्ट। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे, डेप्रिकेट को आप एप्रिशिएट से याद कर लो। एप्रिशिएट का मतलब होता है क्या, तारीफ करना, मूल्य बढ़ा देना, है ना। बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि एप्रिशिएट, आपने किसी की तारीफ कर दी, तो आपने तारीफ की अगर आप उसके सपोर्ट में है तब, लेकिन डेप्रिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, आप उसके अपोज में है। तो फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद हो तो आप इस तरह से याद करना, डी, प्री और केट, ठीक है। तो जब उसने अपने बेटे को कहा कैट का प्री एग्जाम दे दे, तो उसके बेटे ने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, मुझे जो है ना कैट का प्री एग्जाम नहीं देना है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट, जो अभी मैंने बताया एप्रिशिएट का उल्टा, है ना। एप्रिशिएट का मतलब मूल्य बढ़ा देना, यानी कि आपने क्या किया, उसका मूल्य बढ़ा दिया किसी की तारीफ करके, ये करके। और डेप्रिशिएट का मतलब मूल्य कम कर दिया, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है डीरेंज। डीरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित, है ना, डी अरेंज। तो देखो रेंज का मतलब क्या होता है, सॉरी अरेंज का मतलब क्या होता है, तो अरेंज का मतलब होता है एक अच्छे स्थिति में होना, यानी कि क्रम में होना। और डी अरेंज का मतलब हो जाएगा क्या, तो अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस, यानी कि क्या होना, तो बीमारी के कारण, मेंटल इलनेस के कारण सही से सोच ना पाना। तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं, रेंज का मतलब जैसे मान लो कि आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपका माइंड जो है एक अच्छे रेंज में सोच पाएगा। लेकिन अगर अव्यवस्थित है आपका माइंड, यानी कि मेंटली इल है आप, तो आपका माइंड जो है वो परफेक्ट रेंज में नहीं सोच पाएगा, तो उसी को बोलते हैं डिरेंज। नेक्स्ट है हमारा डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब होता है अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब और अ प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना होम है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, उसको आवारा व्यक्ति बोलते हैं। तो डेरिलिक्ट को ऐसे याद करेंगे, देर तक रैली, तो देर रात तक रैली में घूमते रहता है, वो आवारा है ना। मतलब देखो अगर कोई व्यक्ति देर रात तक रैली में घूम रहा है, घर नहीं आ रहा है, तो उसका कोई घर नहीं होगा, है ना, उसके पास कोई जॉब नहीं होगी, इसलिए तो दिन रात जो है रैलियों में घूमते रहता है, और रैली में घूमने के उसको पैसे मिलते होंगे। तो डेरेलिक्ट, तो देर, है ना, देर रात तक रैली, डेरेलिक्ट। नेक्स्ट है हमारा डेरिलिक्शन, उसी से बना हुआ है, इसका मतलब होता है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी कि अपना ड्यूटी निभा पाने में असमर्थ होना। तो डेरिलिक्शन, है ना, देर तक अगर रैली में घूमेगा तो कहां से अपनी ड्यूटी कर पाएगा। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, यानी कि किसी पे जो है हंसना, ठीक है, क्रूअल तरीके से किसी का क्या करना, मजाक उड़ाना, किसी पे हंसना। तो देखो ऐसे याद करेंगे, जैसे देखो कि आपके दोस्तों ने जो है बाइक खरीदी, आपके दोस्त ने एक सुपर बाइक खरीदी, बढ़िया सी महंगी वाली, है ना, 3-4 लाख रुपए की। तो आपने कहा, और आपके पास जो है होंडा बाइक थी, तो आपने कहा कि भाई मुझे भी दे मैं भी राइड करूंगा बाइक को। राइड का मतलब चलाना होता है, चढ़ना होता है, तो दे मैं भी सुपर बाइक राइड करूंगा। तो आपका दोस्त जो है आपका मजाक उड़ाने लगा कि देख तेरी औकात है, हाँ, सुपर बाइक चलाने की, ऐसे वैसे, है ना, तेरी औकात नहीं है सुपर बाइक चलाने की, इतनी महंगी बाइक चलाने की। तो वो सब क्या करने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो डिराइड का मतलब क्या हो जाएगा, उपहास करना, मजाक उड़ाना, क्रूअल तरीके से। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज, यानी कि एक डॉक्टर जो आपकी स्किन डिजीज को जो है वो ट्रीट करता है, यानी कि त्वचा विज्ञान इसको बोलते हैं, त्वचा को। तो देखो डर्मा का मतलब ही होता है क्या, तो डर्मा का मतलब होता है हमारा स्किन, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट याद रखेंगे, डर्मेटो का मतलब स्किन होता है, और लॉजिस्ट का मतलब होता है वही, है ना, उसके बारे में पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, लॉजिस्ट। तो देखो डर्मा का मतलब क्या हो गया हमारा, त्वचा, यानी कि स्किन, याद रखेंगे आप इस तरह से। और जिनको नहीं याद है वैसे याद रखेंगे कि मान लो कि किसी के माँ के चेहरे पे कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उनको लेके जा रहे हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो माँ डरी हुई कि पता नहीं डर्माटोलॉजिस्ट क्या कर देगी। तो आपने कहा कि डर मत माँ, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपके स्किन को ठीक कर देगी, डर मत माँ आपके स्किन को ठीक कर देगी। चलिए आगे देखेंगे, अगला वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, याद रखेंगे उसी तरह से, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। नेक्स्ट है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब होता है द अबंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। देखो अबंडन मैंने आपको बताया था, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, यानी कि अब जो है क्या किया, डॉन ने सारा कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया।
या फिर ऐसे याद करेंगे अबंडेंट को, पहले अबंडेंट को याद कर लेंगे कि अब उसने सारे बंधन जो है तोड़ लिए और मुझे त्याग दिया। चलिए अब डिसर्शन याद करते हैं। तो डिसर्शन में एक वर्ड आ रहा है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, है ना। तो आपने किसी को डेजर्ट में अकेला छोड़ दिया, बोलता है ना कि उसने मुझे जो है इस राह में अकेला छोड़ दिया, डेजर्ट में अकेला छोड़ दिया, तो उसी को बोलते हैं हम डिजर्शन, यानी कि अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पर्सन विदाउट मनी, फूड एंड अदर थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि बदहाली में जीवन व्यतीत करना। तो देखो जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा था कि सारे इंस्टीट्यूट क्या हो गए थे? बंद हो गए थे, है ना। और वहां के सारे टीचर क्या हो गए थे? तो मतलब समझो कि कंगाली हो गए थे, उनके पास सैलरी नहीं थी, पैसे नहीं थे। तो देश के इंस्टीट्यूट की बहुत हालत जो है बदहाल थी। कब? लॉकडाउन के टाइम में। तो याद रखेंगे आपके लॉकडाउन में देश के इंस्टीट्यूट की काफी जो है बदहाली में जी रहे थे सब इंस्टीट्यूट। तो डेस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। देश के इंस्टीट्यूट जो है वो डेस्टिट्यूट में जी रहे थे। कब? तो लॉकडाउन में। नेक्स्ट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब होता है वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? इन्वेस्टिगेट करता हो, है ना, क्राइम के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? तो डिटेक्टिव कहते हैं, जासूस कहते हैं। नेक्स्ट है डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है रुकावट डालना। क्या करना? रुकावट डालना। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंस, यानी कि क्या करना? रुकावट डालना। बस आप इतना याद रखो, डिस्करेज करना किसी के काम में। तो देखो डिटरेंस को ऐसे याद रखेंगे, डिटर, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, डी और टेरेंस। तो टेरेंस का नाम आपने सुना होगा, टेरेंस जो है एक डांसर है। तो डांस इंडिया डांस वगैरह में आपने देखा होगा, डांस प्लस में भी देखा होगा। तो टेरेंस जो है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डी लगा हुआ है। डी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखेंगे टेरेंस ने जब डांस करना शुरू किया होगा तो उसके भी लाइफ में बहुत सारी क्या आई होंगी? रुकावटें आई होंगी, है ना। यानी उसको डांस करने से रोका गया होगा, नहीं भाई पढ़ ले, तू डांसर बन के क्या कर लेगा, ऐसे कर लेगा। तो डी का मतलब नेगेटिव, है ना। रोका गया होगा किसको? टेरेंस को डांस करने से। तो रुकावट डालना, डिस्करेज करना, लोगों ने डिस्करेज किया होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आज वो बहुत ऊपर तक गया है ना। चलिए इस तरह से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है शोइंग स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि क्या करना? अपने गोल को पाने के लिए किसी को जो है धोखा देना, डिसीव करना, बहुत सारे ट्रिक यूज करना, उसी को हम कहते हैं डेवियस। तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं वो देवी हमें क्या कर रही है? धूर्त बना रही है ना। वो देवी हमें क्या कर रही है? धूर्त बना रही है, मतलब अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर रही है, तो डेवियस। चलिए उसके बाद है हमारा डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हमारा देखिए डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, जो अपने किसी भी स्किल में निपुण हो, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, दोनों में यहाँ पे याद करवाता हूँ। एक आता है एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है, AMBI, याद करेंगे आप। एक होता है हमारा वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों का कुशलता पूर्वक यूज कर ले, ठीक है, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को, उसको हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। लेकिन डेक्स्ट्रस का मतलब होता है किसी भी काम में स्किल्ड होना, निपुण होना। नेक्स्ट है डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, यानी कि रोग पहचानना। तो ये भी है डायग्नोस्टिक। देखा होगा आपने डॉक्टरों के बाहर जो है बोर्ड पे लिखा हो रहता है डायग्नोज। डायग्नोस्टिक और डायग्नोज का मतलब होता है रोग पहचानना। डायग्नोसिस का मतलब भी रोगों की पहचान होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनिंग, ठीक है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद जो है बीमारी को पकड़ना। नेक्स्ट है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पिक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार की बोली, अ स्पेशल लैंग्वेज। तो देखो डायल, तो हम जब डायल करते हैं, देखा होगा कि मान लो कि अगर हम बंगाल के हैं तो हम डायल करते हैं तो कस्टमर केयर जो है बंगाली में बात करते हैं, है ना। और मतलब कहीं का नंबर है, जैसे मान लो कि आप बंगाल फोन लगा रहे हो तो बंगाली में बात करेंगी। आप मराठा मतलब ये मुंबई फोन लगाओगे तो वहां से मराठी में बोलेंगी। तो इस तरह से जो है सबका अलग अलग जो है, तमिल आप फोन लगाओगे तो तमिल में बोलेंगी, है ना। तो सबका अपना क्या होता है? पार्टिकुलर रीजन होता है, यानी कि लैंग्वेज होता है। तो डायलेक्ट का मतलब हो जाएगा क्या? बोली, अ स्पेसिफिक रीजन का। नेक्स्ट है डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब होता है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, यानी कि बहुत तीखे स्वर में क्या करना? निंदा करना, उसको हम बोलते हैं डाइट्राइब। तो देखो डाइट्राइब को हम ऐसे याद रखेंगे
कि दो, डाई का मतलब दो हुआ, ठीक है। ट्राइब का मतलब क्या, तो ट्राइब जनजाति। तो सुना होगा आपने कि पहले की जो है जनजातियां जो है क्या करती थी, आपस में अपना डोमिनियन स्थापित करने के लिए एक दूसरे से क्या करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, है ना। एक टाइप का प्रजाति यानी ट्राइब जो है दूसरे टाइप के ट्राइब से लड़ाई करते थे। तो डाई का मतलब दो, ट्राइब का मतलब क्या, तो वही ट्राइब जनजाति। तो आपस में क्या कर रहे हैं, तो निंदात्मक वर्ड यूज कर रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको गाली दे रहा। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। चलिए आगे देखेंगे, अगला है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, यानी कि तानाशाही आप इसको बोल सकते हैं। डिक्टेटरशिप आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, तो सब क्या है, डिक्टेटर हैं। और डिक्टोरियल का मतलब भी होता है तानाशाही, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल। चलिए उसके बाद है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, यानी कि इसको आप शब्दकोश बोल सकते हैं। तो हम सभी डिक्शनरी का यूज करते हैं जिसमें जो है शब्द लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि क्या करना, डिफ्यूजन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, यानी कि लाइट जब डिफ्यूज होती है तो क्या हो जाती है, इधर उधर चारों दिशा में जो है फैल जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज। नेक्स्ट है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव और कंफ्यूजन, यानी कि आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है किधर जाना है ना, तो उसी को बोलते हैं डिलेमा। तो देखो डिलेमा का मतलब, इसको हमने शुरू से बस इसी तरह से याद किया है कि देखो दिल में माँ है और दिमाग में पिता है, ठीक है। बचपन में पूछते थे ना कि मम्मी पूछती थी और पापा पूछते थे, मतलब तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी से कि पापा से। तो हम कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि दोनों जो है इक्वली, हम दोनों से इक्वली प्यार करते थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे किन्हें चुने किन्हें ना चुने। तो दिल में माँ है और दिमाग में पिता है ना, समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं। नेक्स्ट है डिलेटांटी। डिलेटांटी का मतलब होता है अ डैबलर इन द आर्ट एंड द लिटरेचर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी आर्ट में क्या हो, निपुण हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिलेटांटी कहते हैं। तो देखो टाटी आपने देखा है, टाटी का मतलब होता है जैसे मान लो कि आपका कोई बगीचा है या गार्डन है, वहां पे आपने अगर इस तरह की लकड़ी की टाटी बनाई होगी ना, तो उसी को हम बोलते हैं टाटी, ठीक है। और दिल से, तो वो जो है दिल से टाटी बनाने में निपुण है। अगर आप किसी भी काम को दिल से करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें निपुण हो जाएंगे। तो कोई ऐसा गांव का व्यक्ति है जो टाटी बनाने में एक्सपर्ट है, देखा होगा गांव में कोई खाट बीनने में एक्सपर्ट होता है, कोई जो है टाटी बनाने में होता है, कोई छप्पर बनाने में जो है ना, जिसको छानी बोलते हैं, वो बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो दिल से वो टाटी बनाने में एक्सपर्ट है, यानी डेबलर है अपने आर्ट में, है ना, इतनी सुंदर सुंदर टाटियां बनाता है। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटी, यानी कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मेहनती हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, डिलेटांटी, ठीक है। आप देखें आप उसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंट। तो देखो डिलीजेंट का मतलब क्या, दिल्ली और जेंट। तो दिल्ली के जेंट्स, ठीक है, आपने देखा होगा लोग जो है क्या करते हैं, इनकम के तलाश में जो है वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, डिलीजेंट। दिल्ली में जेंट्स जाके जो है क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब हो जाएगा मेहनती। नेक्स्ट हमारा डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की लत, यानी कि इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि शराब की क्या होना, लत होना। तो देखो लोग किस में ज्यादा शराब पीना पसंद करते हैं, डिस्पोजल में। आपने देखा होगा लोग शराब लेते हैं तो चखना जब लेने जाते हैं तो साथ साथ जो है डिस्पोजल की ग्लास भी लेते हैं। तो डिस्पोजल यानी कि डिप्सोमेनिया, ठीक है, डिप्सो डिप्सो डिस्पोजल डिस्पो डिप्सो। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, लोग क्या करते हैं, डिस्पोजल लेते हैं और उसमें शराब पीते हैं, फिर उनको शराब की लत लग जाती है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी। देखिए डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पते की पुस्तक। एक होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब हुआ क्या, तो जिसमें शब्द हम ढूंढते हैं, लेकिन डायरेक्टरी का मतलब होता है जिसमें नाम और पता लिखा हुआ रहता है। अब बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट है हमारा डर्ज। डर्ज का मतलब होता है शोक गीत, अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट द फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन, यानी कि डेड पर्सन के लिए जो गीत वगैरह गाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डर्ज। उसे हम क्या कहते हैं, डर्ज कहते हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे, देखो डाई, एक वर्ड आ रहा है इसमें डाई, ठीक है, डाई, मर गया वो, ठीक है, वो डाई हो गया।
और लोग उस डाई डी आई, ठीक है, हालांकि डाई का जो मीनिंग होता है DIE होता है, लेकिन आप डाई थोड़ा पढ़ लेंगे, और RGE राग। तो मरे हुए डाई पर्सन के याद में कोई राग अलापा जा रहा है, राग गाई जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डर्ज कहते हैं, यानी कि शोक गीत कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। और नहीं अगर ऐसे याद हो तो आप ऐसे याद करेंगे कि जितने भी अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसका जो है नाम जो है शहीदों में दर्ज हो गया है, तो उसके लिए भी लोग गीत गाएंगे, है ना, और हम गाते भी हैं आज भी अपने शहीदों के लिए। नेक्स्ट है डिजास्टर। डिजास्टर का मीनिंग होता है एन एक्ट दैट हैज डिजास्टर्स कंसिक्वेंस, यानी कि आपदा। मैंने आपको कैटास्ट्रॉफी याद करवाया था, है ना। कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी आपदा होता है। भूकंप भी मैंने रिलेट किया था कि भूकंप आने से जमीन जो है कट जाती है 2 पार्ट में, तो वही है डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर का मतलब आपदा, भूकंप आना, जंगल में आग लग जाना, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आ जाना, सब डिजास्टर है। नेक्स्ट है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चक्का फेंक, अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। आपने डिस्कस एक, देखो डिस्कस एक टाइप से गेम ही है, उसको हम बोलते हैं चक्का फेंक, यानी कि दूर तक जो है चक्के को फेंकना होता है घुमा करके, उसी को हम कहते हैं डिस्कस, यानी कि डिस्क की तरह होता है वो। उसको, इसको ऐसे याद किया था मैंने कि एक डिस्क की तरह क्या होती है डिस्क देखा, डिस्क, तो डिस्क की तरह जो है एक कुछ ऐसा होता है, और उसको जो है कस के घुमा के फेंका जाता है राउंड करके, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्कस। नेक्स्ट है डिज देखो फ्रेंचाइजमेंट होता है, तो फ्रेंचाइजमेंट का उल्टा जो है डिज इनफ्रेंचाइजमेंट है। ठीक है, जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट। यानी कि अगर किसी को आप राइट टू वोट से रोक रहे हैं, यानी कि वोटिंग देने से अगर किसी को रोक रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिज इनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, और यह अपोजिट है किसका, फ्रेंचाइजमेंट का। फ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, और उसी का अपोजिट क्या, डिज इनफ्रेंचाइजमेंट कर दिया गया है। चलिए, उसके बाद है हमारा डिसग्रेसफुल। देखिए, तो ग्रेसफुल का अपोजिट हो गया है, देखिए, जिसका मतलब होता है शर्मनाक, एन एक्ट दैट मेक फील मोरली बैड और अशेम्ड, तो ये ग्रेसफुल का उल्टा है। चलिए, अगला वर्ड है हमारा डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है स्वांग, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, यानी कि क्या करना, स्वांग रचना, यानी कि आप वैसे हैं नहीं जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो दिस गाय, आप इसको बोलेंगे दिस गाय, मतलब दिस गाय स्वांग रच रहा है। ये जो गाय है, यानी गाय का मतलब लड़का, दिस गाय, ये जो है स्वांग रच रहा है, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, इसका कुछ अलग ही रूप है। तो डिसगाइज का मतलब हो जाएगा क्या, तो चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव, यानी किसी और को धोखा देने के लिए अपने अपीयरेंस में चेंजिंग लाना। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट जो अपोजिट है वो इंटीग्रेट का अपोजिट है। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक जगह पे जमा होना, यानी कि संगठित होना, और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है असंगठित हो जाना, मतलब विघटित हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना। तो देखो, आपने देखा होगा ईंटें गिरते हुए, आप जब घर बनाते होंगे या फिर अपना घर बनाया होगा तो आपने ईंटें गिरवाए होंगे, 1000, 2000, 3000, 10,000 आपने ईंटें गिरवाए होंगे। तो ईंटें गिरवाने के बाद जो है क्या करता है, जो लेबर होता है, यानी कि जो ईंटा लेकर के आता है, वो उसको फिर इंटीग्रेट करता है, यानी कि अच्छे तरह से फिर खड़ा करता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया मैनर में, और देखने में वो सुंदर लगता है। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, इंटीग्रेट, और उसी का अपोजिट जो बिखरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेट। चलिए, उसके बाद है हमारा डिज्मल। डिज्मल का मतलब होता है निराशापूर्ण, यानी कि कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम। ग्लूम का मतलब निराशा, एंड डिप्रेशन। ठीक है, ग्लूम को पहले आप याद कर लें, ग्लूम का मतलब निराशा। इसको मैंने गुलामी से याद किया था कि अगर कोई व्यक्ति गुलामी में जी रहा है तो कैसा रहेगा, निराश रहेगा। और डिज्मल को आप ऐसे याद करेंगे कि तुम्हारे इस देखो, आजकल देखा है आपने कि जो खाना वाना है, देखा होगा आपने बहुत सारे रील्स में ऐसे, खाना वाना आजकल जो है वो किससे, बेलचा, आपने देखा बेलचा से परोसा जाता है, जिससे लोग जो है बालू वालू उठाते हैं, है ना, उससे परोसा जा रहा है आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, देखा होगा आपने भी रील। तो वो क्या एकदम मल की तरह जो है खाना परोस देते हैं, जैसे आपने देखा होगा जानवरों को परोसा जाता है, हम गांव में जब भैंसों को चारा देते हैं वैसे परोसा जा रहा है आजकल। तो वैसा मतलब ऐसे ऐसे काम देख करके हमारा ना मूड बिल्कुल क्या हो रहा है, मतलब डिप्रेशन होते जाता है। क्या आजकल जो है दुनिया को क्या होते जा रहा है, मतलब निराश होते जा रहे हैं कि डिश को भी, यानी डिश का मतलब खाना को भी मल की तरह परोसा जा रहा है। तो बस इस तरह से याद हो जाएगा आपको डिज्मल। नेक्स्ट है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मीनिंग होता है टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी कि क्या करना, तीतर बितर करना, डिसरप्ट कर देना। तो देखो डिसरप्ट जो है
आपने देखा होगा डिसरप्टेड फाइल्स, आपके फोन में जो मैसेज आते होंगे, ईमेल्स जो आते होंगे, तो वो ऐसे ब्रेक होके आते होंगे, ऐसे ऐसे देखना। तो कुछ फाइल जो है डिसरप्टेड हो जाती हैं, यानी कि ब्रेक हो जाती है, तीतर बीतर हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी भी एक आसान सा वर्ड है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो देखो डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, है ना। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता होना। नेक्स्ट है डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य, यानी कि वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, यानी कि जो डिवाइड हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबल कहते हैं। चलिए सारे आसान से वर्ड हैं। उसके बाद डोमिसियल। डोमिसाइल यानी कि कंट्री ट्रीट्स एज द परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, जिसको हम मूल निवास बोलते हैं। तो देखो आपने भी अपना प्रमाण पत्र बनाया होगा ना, आवासीय मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम डोमिसियल सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी उससे पता चलता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो उसी को बोलते हैं डोमिसाइल। नेक्स्ट है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ अ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, यानी कि कोई भी एरिया जहां पे वो किसी स्पेशल व्यक्ति के कंट्रोल में है, उसको हम कहते हैं डोमिनियन। याद करने का तरीका वही है जैसे अंग्रेजों ने अपना डोमिनियन स्थापित कर लिया था अंग्रेज में, इंडिया में, तो उसी को हम बोलते हैं डोमिनियन। चलिए अभी भी आपको पढ़ना पड़ता है कि डोमिनियन कंट्री कितने थे, जितनों पर अंग्रेजों ने जो है अपना क्या किया था, रूल किया था। नेक्स्ट हमारा डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। डोरमेंट, डोरमेंसी, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, निष्क्रिय। तो देखो डोरमेंट को आप ऐसे याद करेंगे, डोर और मैन, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डोर का मतलब दरवाजा और मैन। तो डोर पे जब गार्ड है ना, और मैन, डोर पे जब गार्डमैन, याद रखेंगे, डोर पे जब गार्डमैन खड़ा रहता है रखवाली के लिए, तो हम अपने कमरे में आराम से निष्क्रिय होकर के सोते हैं, है ना, इनएक्टिव होकर सोते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हमें पता होता है कि बाहर जो है गार्डमैन खड़ा है डोर पे, तो अपना जो है चोर वोर आने का डर है नहीं, अपना आराम से जो है रूम में बैठ के सो जाओ इनएक्टिव होके। तो डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। चलिए उसके बाद है हमारा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मतलब होता है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप इसको शयनगार बोल सकते हैं, जहां पे लोग जो है सोते हैं, डॉर्मेट्री। तो आप ऐसे याद करेंगे, डोर और मित्र। तो बेडरूम में मेरा मित्र सोया है ना, डोर लगा दो। आप बोलेंगे जैसे मान लो कि आपके घर पे कोई मित्र आया है आपका, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा मित्र सोया हुआ है, डोर लगा दो, है ना, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयनगार। नेक्स्ट है डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है सिचुएटेड ऑन बैक, यानी कि सतहीय। तो देखो डॉर्सल तो याद नहीं हुआ, यानी कि डॉर्सल जो है उसकी कोई निमोनिक नहीं बनी थी, इसको आप लिख लेना डॉर्सल को। नेक्स्ट है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, यानी कि अचानक से बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाना, उसको हम डाउनपोर कहते हैं। तो देखो पोर का मतलब ही होता है बारिश, ठीक है, पोर करना, वाटर पोर करना। तो मूसलाधार बारिश होना, डाउन, डाउन का मतलब नीचे, बारिश नीचे ही तो गिरती है। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है गेम इन विच नो विंस, यानी कि एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीता, यानी ड्रॉ हो गया, है ना, यानी कि वो मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है ड्रे। ड्रे का मतलब होता है गिलहरी का घर। देखो मैंने आपको कहा है ना कि जितने भी जानवर हैं उनके घर को याद कर लो। जैसे आपने डेन देखा, बरो देखा, डेन का मतलब शेर का घर, बरो का मतलब जो है खरगोश का घर, उसी तरह से ड्रे का मतलब होता है गिलहरी का घर। द नेस्ट ऑफ अ स्क्वारल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री, उसको हम बोलते हैं, यानी पेड़ के अंदर खोल बना करके गिलहरी रहते हैं। तो देखो इसको याद करने का तरीका है ड्रे, ठीक है, मैंने डरे से याद किया था। तो सबसे ज्यादा डरपोक कौन होती है, गिलहरी होती है। देखा होगा आपने, थोड़ा सा भी आप आवाज करेंगे ना तो गिलहरी तुरंत पेड़ पे चढ़ जाएगी ऊपर सीधे। तो डरे, सबसे ज्यादा कौन डरे, तो गिलहरी। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, लाइट रेन फॉलिंग इन अ स्मॉल ड्रॉप्स, यानी कि छोटे, मतलब बहुत हल्का हल्का ड्रिजलिंग होना, ठीक है। तो इसको याद किया था मैंने, धीरे धीरे जल। देखो ड्रिजल, धीरे धीरे जल बरस रहा है, तो धीरे धीरे जल बरस रहा है मतलब क्या, तो धीरे धीरे पानी बरस रहा है। नेक्स्ट है हमारा ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया का मतलब होता है मानिया फॉर ट्रैवल, यानी कि यात्रा की धुन होना। तो देखो इसको याद करेंगे आप, ड्रोन मानिया। तो आपको अगर कहीं घूमने की आदत है तो आप अपने साथ ड्रोन लेकर के जाएंगे, कैमरा लेकर के जाएंगे, ताकि वहां के आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकाल सको, वीडियोज निकाल सको। तो ड्रोनोमानिया, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, ड्रोमो नहीं ड्रोनो पढ़ेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। ड्रोन लेकर के इधर उधर यात्रा पे घूमना, और उसी को बोलते हैं मानिया फॉर ट्रैवल।
नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, तो ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, यानी कि सूखा होना। ड्राउट आसान सा वर्ड है, ड्राउट का मतलब भी होता है सूखा। आपने पढ़ा होगा बंगाल में ड्रॉट जो आया था, है ना, लाखों की संख्या में लोग मर गए थे, तो ड्राउट का मतलब सूखा। नेक्स्ट है ड्रोव। ड्रोव का मतलब होता है झुंड। अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, यानी कि जानवरों के समूहों को जब एक ग्रुप में उसको ले जाया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रोव। ठीक है, आप इसको ड्राइव से याद कर सकते हैं कि सबको ड्राइव करके ले जाया जाता है। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर, यानी कि जिसको थिन वायर बनाया जा सके। जैसे आपने कॉपर देखा होगा, उसको हम जो है पतली पतली तारों में खींच सकते हैं, उसको हम डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप डक्टिलिटी से। चलिए, उसके बाद हमारा ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, यानी कि अपना ऑनर जो है स्टेब्लिश करने के लिए जब दो लोगों के बीच में युद्ध होता है तो उसको हम ड्यूल कहते हैं। ये भी आसान सा वर्ड याद हो जाएगा आपको, द्वंद्व युद्ध। मतलब ड्यूल का मतलब भी होता है दो। नेक्स्ट है हमारा डम। डम का मतलब होता है गूंगा। ठीक है, तो देखो वन हु कांट स्पीक, जो नहीं बोल सकता उसको हम गूंगा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? गूंगा बोलेंगे। जो नहीं बोल सकता, डम्ब है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा डम्ब है, मतलब गूंगा है। नेक्स्ट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी कि बिना टूटे हुए आपके साथ वो निरंतर अगर चल रहा है कोई चीज, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल, है ना। ड्यूरेबिलिटी आपने देखा होगा कि जैसे आप चप्पल वगैरह लेते हैं, जूते वगैरह लेते हैं, तो आप पूछते हैं कि कितनी ड्यूरेबिलिटी है इसकी, यानी कितना दिन तक चल सकता है। तो ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। नेक्स्ट है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी कि आप इसको बौना आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, बौना आदमी। बौना यहाँ पे जो है छूट गया है, आप याद रखेंगे बौना आदमी। तो क्या हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि द्वार पर, ठीक है, या फिर आपने ऐसे बायो पढ़ा होगा ना, बायो मेंडल ने जो है क्या किया था, डाफ प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे पी प्लांट था, मतलब मटर का पौधा, तो उसमें कुछ बौने पौधों को लिए था, कुछ लंबे पौधों को लिए थे, तो और दोनों को जो है क्रॉस करवाया था। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं याद हो तो आप बस ऐसे याद करें कि द्वार पर जो है एक बौना भिखारी आया है ना। चलिए, उसके बाद जो है, उसके बाद है डाइक। डाइक का मतलब होता है बांध। अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, यानी कि बाढ़ से बचने के लिए जो बांध बनाया जाता है उसको हम डाइक कहते हैं। ठीक है, तो डाइक ढक। तो जैसे ही बांध टूटा, पूरा गांव पानी में क्या हो गया, ढक गया। ऐसे याद किया था, हालांकि ये कोई प्रॉपर नहीं है, बट इसको फिर भी जो है आप ध्यान रखेंगे डाइक को। नेक्स्ट है हमारा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, आसान सा वर्ड है। जैसे मराठा डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, मुगल डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। उसके बाद है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया का मतलब होता है अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट्स वर्ड्स, यानी कि अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग, उसको हम बोलते हैं डिलेक्सिया। तो देखो, आप ऐसे याद करो, दिन भर आपको ऐसे याद रखना है, दिन भर डिलेक्स, ऐसे पढ़ना, दिन भर डिलेक्स के चक्कर में रहता है तो पढ़ना लिखना क्या घंटा आएगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप डिलेक्स, है ना। तो डिलेक्सिया, डिलेक्सिया का मतलब क्या, अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग। चलिए, उसके बाद है हमारा इवेस ड्रॉपर। तो इवेस ड्रॉपर का मतलब होता है वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, यानी कि जो प्राइवेट कन्वर्सेशन को, यानी कि किसी के गुप्त बातों को सुनता है, उसको हम कहते हैं इवेस ड्रॉपर। तो देखो, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि इवेस नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और वो जो है क्या, वो टॉपर आया है। इवेस नाम का कोई लड़का है, टॉपर आया है, और मैंने जो है कान लगा करके बातें सुनी है कि इवेस टॉपर आया। मान लो कि किसी घर में बात हो रहा है कि इवेस भाई, इवेस नाम का लड़का था, ऊपर टॉपर हो गया है, तो मैं कान लगा के सुन रहा हूँ कि हाँ इवेस टॉपर आया है। अब तो मेरी माँ मुझे भी डांटेगी कि देख इवेस टॉपर आ गया और तू यहीं पे है। तो इवेस ड्रॉपर का मतलब हो जाएगा क्या, तो छुपकर बातें सुनने वाला। नेक्स्ट हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि विचित्र व्यक्ति बोल सकते हैं आप इसको। याद करेंगे आप इस तरह से, ये ना सेंटी आदमी है। कैसा है, सेंटी है, यानी कि अजीब है ना, सेंटी आदमी है बिल्कुल।
याद हो जाएगा आपको इस तरह से। सेंटी है, अजीब है, विचित्र है। नेक्स्ट है इको। इको का मतलब होता है साउंड और रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन पे जब आप चिल्लाएंगे ना तो उधर से आवाज आती है, तो इसी को बोलते हैं इको। साउंड इको हो रही है, यानी कि प्रतिध्वनि आ रही है। नेक्स्ट है इकोलॉजिस्ट। देखो इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करने वाला, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान शास्त्री इसको बोलते हैं, तो इकोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम ईटीसी, यानी कि अपने टाइम को खर्च करने में बहुत ज्यादा सावधान होना, पैसे को खर्च करने में बहुत ज्यादा सावधान होना, उसको हम बोलते हैं किफायती, है ना, इकोनॉमिकल। ये भी आसान सा वर्ड है, वो बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब क्या है, किफायती है। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है थिंग फिट टू बी ईटन। देखो बहुत आसान आसान से वर्ड है, तो इनके लिए जो है कोई न्यूमोनी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आपने देखा होगा जो ऑयल होती है उसके बोतल पे लिखा हुआ रहता है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब खाने योग्य तेल, तो एडिबल का मतलब खाने योग्य, ठीक है, खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है, इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली। तो देखो एडिफाई को मैंने याद किया था क्या, ई डिफाइन, तो ई बड़े अच्छे से डिफाइन करता है, तो डिफाइन करता है मतलब उपदेश देता है ना, डिफाइन करता है, एडिफाई करता है, तो उपदेश देना होता है इसको। नेक्स्ट है एडिट। एडिट का मतलब होता है संपादन करना। एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, यानी किसी चीज को क्या करना है, एडिट करना। आपने कोई लेख लिखा है तो आप उसमें देखेंगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एडिट। नेक्स्ट है हमारा इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना। देखो मिटाना का मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपने कुछ लिखा उसको इरेज कर दिया, वाइप आउट कर दिया, तो देखो आपने किसी का फेस बनाया था इस पे, ठीक है, आपने इस पे जो है किसी का फेस बनाया था, और आपने फेस बनाने के बाद क्या किया, फिर आपने फेस बनाने के बाद उसको मिटा दिया, ठीक है, आपने मिटा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफेस कर दिया, फेस बना के मिटा दिया, इफेस कर दिया। नेक्स्ट इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज। तो इफेक्ट तो आपने भी आप बोलते होंगे कि भैया इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट का मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, यानी कि नारी के जैसा क्या करना, बिहेव करना, है ना, मैन होकर के नारी के जैसा बिहेव करना। तो देखो इफेमिनेट, इसी में वर्ड आ रहा है फेमी, फेमिनेट यानी कि फीमेल, तो ये तो फीमेल के जैसा बिहेव करता है ना, ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा फीमेल के जैसा बिहेव करता है, तो फेमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है क्या, तो फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, यानी कि समान अधिकार। तो देखो आप अगर रहते होंगे किसी गली वगैरह में, तो वो गली पे सबका अधिकार है ना, तो भाई आपको लड़ना नहीं चाहिए। ये जो गली है ना, तेरी भी है और मेरी भी है, ये जो गली है तेरी भी है, यानी तेरा भी अधिकार है इस पर और मेरा भी अधिकार है इस पर, इसलिए इस पे लड़ना नहीं चाहिए। तो इगैलिटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, समान अधिकारवादी, यानी कि फेवरिंग सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि आत्महितैषी, जो बस अपने बारे में सोचता हो, अदर्स के बारे में ना सोचता हो, उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इगोइस्ट और दूसरा होता है इगोटिस्ट। चलिए इगोइस्ट का मतलब समझ में आ गया, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, और इगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, यानी कि अहंकारी, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने खुद के बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई करता हो, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद की तारीफ करता हो। तो इगोइस्ट का मतलब जो अपने बारे में सोचता हो, और इगोटिस्ट का मतलब जो अहंकारी हो, है ना, यानी कि जो सिर्फ खुद के बारे में बात करता हो। उसके बाद इलेक्ट्रोलेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता। देखो इलेक्शन से याद कर लो, ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। तो देखो इलेक्टोरेट इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एलजी। एलजी का मतलब होता है अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, यानी कि शोक गीत बोल सकते हैं आप इसको, किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई जो गीत गाई जाती है उसको हम कहते हैं इलेगी। तो याद करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हाय ले गई, है ना, कोई मान लो कि रो रही है, बोलेगा हाय वो ले गई ना, सब कुछ जो है अपने साथ क्या कर गई,
ले गई, है ना, यानी कि मेरा सुख चैन सब कुछ ले गई, मरने को मर गई, मतलब सब कुछ जो है सुख चैन मेरा है अपने साथ ले गई। तो शोक गीत हो रहा है उसके लिए, तो ये लेगी का मतलब शोक गीत। नेक्स्ट है हमारा एल्फ। एल्फ का मतलब होता है शरारती परी, अ स्मॉल मिस्चीवियस फेरी। तो देखो एल्फ आपने अलिफ लैला देखा होगा, है ना, अलिफ लैला एक सीरियल आता था 90s में। तो अलिफ लैला में जो है बहुत सारी परियां होती थी जो बहुत ज्यादा शरारती होती थी, मिस्चीवियस होती थी। तो अ स्मॉल मिस्चीवियस फेरी अलिफ लैला से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एलक्यूजन। एलक्यूजन का मतलब होता है वाक कला, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी कि बोलने का कला आना। तो देखो इसमें लोकवा एक वर्ड आ रहा है, मैंने पहले भी बताया लोकवा का मतलब होता है क्या, रूट वर्ड, इसका मतलब होता है बातचीत। तो वही है, इलेक्शन से भी इसको याद कर सकते हैं। इलेक्शन में लोग जो है, इलेक्शन में, है ना, इलेक्शन में बहुत ज्यादा आपके जीतने के चांसेस होते हैं जब आप जो है बढ़िया से बोल लेते हैं। जैसे मोदी जी बहुत मतलब वाक कला में निपुण है बिल्कुल, है ना, तो इलेक्शन में इनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ना, बोलते हैं ना। चलिए उस तरह से हमारा जो है इलोप। इलोप का मतलब होता है टू रन अवे सीक्रेटली विद अ रोमांटिक पार्टनर, यानी कि भाग जाना आप इसको बोल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो देखो वो अलोप हो गया, हम बोलते हैं ऐसे कि वो देखते देखते क्या हो गया, अलोप हो गया। अलोप हो गया मतलब क्या, गायब हो गया, तो भाग गया। तो अलोप का मतलब हो जाएगा भाग जाना। नेक्स्ट है हमारा इलोक्वेंट, फिर से आ गया सुवक्ता, इसको बोलते हैं फ्लुएंट परसुएसिव इन अ स्पीकिंग और अ राइटिंग, लिखने और बोलने में जो है बिल्कुल क्या होना, तो फ्लुएंट होना। तो देखो बिल्कुल लोकवा से याद रखेंगे। नेक्स्ट है इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है मेक परफेक्टली क्लियर। मैंने आपको लूसिड याद करवाया था, लूसिड। तो लूसिड का मतलब मैंने बताया था आपको क्या, कि लो सीआईडी ने पूरा केस क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, है ना। और यहाँ पे क्या है, इलूसिडेट है, तो उसी से याद रखेंगे कि लो सीआईडी ने पूरा केस क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, मेक परफेक्टली क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अल्जियम। अल्जियम का मतलब होता है अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लेस, यानी कि आप इसको स्वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल जीवम, ऑल जीवम, तो सभी जीवों को स्वर्ग, है ना, में जाने की इच्छा होती है। हर एक व्यक्ति को जो है क्या है, स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है। तो एलिजियम का मतलब क्या हो जाएगा, पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लीस, यानी पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। नेक्स्ट एमेंसिपेट। एमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, यानी कि हर एक बंधन से क्या होना, मुक्त हो जाना, लिबर्टी दे देना, आजाद कर देना। तो इसको हमने याद किया ईमान से पति, कि मान लो किसी के पति को कुछ गुंडों ने जो है, किडनैपर ने किडनैप कर लिया और फिरौते की मांग की है कि भैया 5 लाख रुपए लेते आइए और जो है पैसे लेते आइए और अपने पति को लेते जाइए। तो वो लेके गई 5 लाख और बोल रही है कि भैया मैं जो है पैसे लेकर के आ गई हूं, अब ईमान से जो है मेरे पति को क्या कर दो, छोड़ दो। तो ईमान से मेरे पति को आजादी दे दो, छोड़ दो। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट। चलिए उसके बाद है हमारा इमेंसिपेशन। यहां पे भी आ गया, देख लो। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है मुक्ति करना, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। उसी से याद करेंगे जो ट्रिक मैंने आपको बताई अभी। नेक्स्ट है इम्बेड। इम्बेड का मतलब होता है जड़ देना, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, यानी कि अंतः स्थापित कर देना, जड़ देना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि मैं एक बेड खरीद के आया, और बेड देखा होगा आपने कितना भारी होता है ना, बेड यानी कि पलंग दीवान आप खरीद के आए, बहुत भारी होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको एक जगह पे अपने घर में किसी भी कमरे में आप उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, जड़ देते हैं, ताकि बार बार इधर उधर हिलाना ना पड़े, है ना, क्योंकि बहुत भारी होता है, उठाने के लिए 3-4 व्यक्ति लगते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैंने पलंग लाई, मैं बेड लेकर के आया और उसको एक जगह पे जड़ दिया, एम्बेड कर दिया। नेक्स्ट हमारा एम्बर। एम्बर का मतलब होता है अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, यानी कि अंगार जलाना, है ना। तो अंबर से अंगारे बरस रहे हैं। अगर गर्मी के दिनों में आप देखोगे मई जून में, तो अंबर से क्या बरसते हैं, अंगारे बरसते हैं ना। सूर्य भगवान क्या बरसाते हैं, अंगारे। तो एम्बर का मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, उसको बोलते हैं हम एम्बर। तो इस तरह से आपने जो है देख लिए 500 तक। आप 401 से जो है 500 तक रिवीजन करेंगे सारे वर्ड्स की, और ट्राई करेंगे कि सारे वर्ड जो है याद हो जाए। जो नहीं याद होते हैं उसको आप टिक लगाएंगे अपनी कॉपी में या फिर बुक में, जिससे को देख करके आप याद कर रहे हैं, और उस पर जो है आप काम करें।